बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी योम आज़ादी स्पेशल के साथ मैं हूँ मदीहा आबिद अली। आप सबको, अहलियाने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की गली गली कूचे कूचे को पाकिस्तान का 74वां योम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। इनकी योम आज़ादी की बहुत ही अच्छी तकरीब हुई है, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा प्रोग्राम टॉप स्टोरी का आगाज कहीं नहीं होगा। ये कौम के मेहमान हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। पाकिस्तान के हवाले से ये क्या राय रखते हैं, पाकिस्तान के हवाले से ये क्या जज्बा रखते हैं, आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज करते हैं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं इन नन्ही कलियों से, इन कौम के मेहमानों से। तो आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं प्यारी सी रूबीना से, जो हमें अभी मिली नगमा सुनाने लगी है। ओवर टू यू रूबीना, आप सुनाइए आज योम आज़ादी के मौके पर हमें क्या सुनाएंगी? मिट्टी के तवीद बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ जुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए, रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना आए, इस मिट्टी को हाथ लगा के, माथे पे ये साथ लगा के, रखा दिल के साथ लगा के, तारे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। चले जी, बहुत अच्छा नगमा इन्होंने मिली नगमा जो है वो पढ़ के सुनाया है, और जिसका उन्वान ये था कि शुक्रिया पाकिस्तान और मुस्कुरा पाकिस्तान। अब और मुझे बताइए कि कौन जो है मजीद नगमा, मिली नगमा किसको आता है? मिली नगमा किसको आता है, जल्दी से बताइए। चलें आप दोनों, चलें आप सब चलो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। अब आप लोगों से मैं पूछूंगी पाकिस्तान के हवाले से सवालात, और देखते हैं कि आपको कितने जवाब आते हैं। सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान की सालगिरह कौन से दिन आती है, कौन सी तारीख को? 14 अगस्त को। हाँ जी, 14 तारीख को। बिल्कुल, अपने लिए तालियां बजाएं सब। अच्छा ये बताइए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो हैं वो पेशे के एतबार से क्या थे? वो वकील थे पेशे के एतबार से। ठीक है, अब आपने नहीं भूलना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना पेशे के एतबार से वकील थे। अच्छा अब ये बता दें कि पाकिस्तान के झंडे में कौन कौन से रंग हैं? ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट। बिल्कुल। अब ये बताइए कि मौजूदा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, वजीर आजम पाकिस्तान कौन है? मौजूदा कौन है वजीर आजम पाकिस्तान? इमरान खान। बिल्कुल, इमरान खान साहब। तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने, जिन्होंने आज की तकरीब जो है वो सजाई है। फयाजुल हसन चौहान यहाँ पर चीफ गेस्ट थे। योम आज़ादी के हवाले से पूछते हैं उनसे,
आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इतने ज़्यादा ये बच्चे हैं और ये बड़े होके कोई टीचर बनेगा, कोई वकील बनेगा, माशरे में फ़ाल किरदार अदा करेंगे, तो इसके लिए क्या मेक श्योर करती हैं चीज़ें कि ये बड़े होकर कुछ ना कुछ बने, अपने पाँव पे खड़े होएं और पाकिस्तान को भी अपने पाँव पर खड़ा करें? बिल्कुल, थैंक यू मदीहा। आज के दिन एक तो सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। हमारे बच्चे हमारी कौम का असासा हैं, यही पाकिस्तान का आगे का मुस्तकबिल है। मैं ऐसे रिफॉर्म्स लेके आना चाहती हूँ इदारे में और लाई भी हूँ अभी पिछले 1.5 साल में, ताकि मैं जब चेयरपर्सन नहीं भी हूँ वो चीज़ें आगे चलती रहें, वो फॉलो हो सकें और वो अभी मेरे साथ ख़त्म ना हो जाएं। उसके लिए हमने कुछ डोनेशन के थ्रू हुनरगाह का यहाँ पे क़याम किया, ताकि बच्चों को हुनर भी सिखाया जा सके फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ, ताकि वो अपने घरों में रह के भी अपने पैसे कमा सकें, एक उनके ज़रिए आमदन बन जाए, ताकि उनको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। एक हम ये इक़दाम हमने कदम उठाया है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। हमने एक प्राइवेट एक NGO के साथ पार्टनरशिप की है जो हमारे बच्चों की, गर्ल्स की स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग में हेल्प करेगा। उसका MOU हम साइन करने लगे हैं। और कौन सी वो NGO है, किस तरह से काम करेगी? वो एक प्राइवेट NGO है एंड वो एक स्कूल चलाते हैं जो उसमें उनमें बच्चों को तालीम दी जाएगी, उनकी पर्सनालिटी कैपेसिटी बिल्डिंग पे जोर दिया जाएगा। वहाँ बच्चे हमारे जाया करेंगे और वहाँ से वापस, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ सके। तालीम के हवाले से क्या मेक श्योर किया जा रहा है कि ये लोग आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करें? और तालीम अभी बताइएगा, कहाँ तक तालीम हासिल कर रहे हैं? हमारे ब्यूरो के बच्चे क्लास 8 तक हमारे स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में हम उनको भेजते हैं। उसका ब्यूरो ही जो है वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। इसके अलावा अभी सर्च फॉर जस्टिस एक NGO है, उनके साथ मिलकर हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन करें जिसमें हमारी टीचर्स को काउंसलिंग दी जाएगी, टीचर्स की ट्रेनिंग की जाएगी, ताकि वो बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से तालीम फराहम करें। चले, आपकी मौजूदगी में आपके बच्चों से कुछ जनरल नॉलेज के सवालात करूंगी जो कि पाकिस्तान के हवाले से होंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान कौन है अभी? वकील 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 इमरान खान नाम है। इमरान खान। चले जी, सारा ने बता दिया है कि इमरान खान है, लेकिन बच्चों को भी ये नहीं मालूम था। चलिए ये बताइए, ये बता दीजिए कि 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आप बताएं। पाकिस्तान बना। हाँ जी, पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अब और किससे पूछो जरा, आप आगे हैं छोटी सी। ये बताएं कि जो पाकिस्तान का कौमी परचम है उसमें ग्रीन और वाइट किसकी नुमाइंदगी करता है? नहीं पता। नहीं पता, आप बताएं। हाँ जी, किसको पता है? ग्रीन रंग मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और वाइट रंग दूसरे मज़ाहिब की नुमाइंदगी करता है। मिली नगमा सुनाएंगी हमें यहाँ पर। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सायरा उमर। सायरा। और सायरा हमें कौन सा मिली नगमा सुनाने वाली हैं? प्यार है पाकिस्तान, हम तीनों ने। चले, आप तीनों ने, सायरा हैं और हमारे साथ हैं फजीमा रबीना। चलिए जी, तीनों और हमें मिली नगमा सुनाएंगी। ओवर टू यू। तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़ी मान से, जग जाने सहारा मुझे यूं तेरे नाम से, जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है, मन को तुम्हारा परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ याद है, ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है, हमें प्यार है। वेरी नाइस, अपने लिए तालियां। खुशबू जो तेरी आए तेरी हवा से, मांगा हुआ है तुझको आरे खुदा से, मिलता है चैन मुझको तेरी जमी पे, रख लूं मैं खाक तेरी अपनी जमी पे,
हमारे बस चले जी, हमारे साथ हमारी रिपोर्टर आ चुकी हैं जुनैरा इलियास, जो कि दिन भर की एक्टिविटीज़ यौम आज़ादी के हवाले से बताएंगी। जुनैरा, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताइएगा आज जो आपकी वार्डरोब सिलेक्शन है वो किसने की? खुद से मैंने खुद ही की, और आपको भी आज़ादी मुबारक हो। और मेरा ख्याल है कि सबको ही आज़ादी मुबारक होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारा एक और साल जो हो गया कि पाकिस्तान के आम में आया और हम लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो ये बड़ी ज़रूरी है। और हम लोग जैसे बाकी ममालिक को देखते हैं तो हमें एक पुरअमन माहौल मिला हुआ है, हमारे बच्चे खुल के सांस ले रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपनी। आज की एक्टिविटीज़ क्या रही यौम आज़ादी के हवाले से, क्या क्या कवर किया आपने? अच्छा, आज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है इवेंट्स हम लोगों ने कवर किए, और हम लोग को लग नहीं रहा था कि कोविड के दौरान भी इस तरह से जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। डिफरेंट रैलीज जो है मुनक्किद कराई गई हैं, जिसमें फ्लैग्स पकड़ के बच्चे बड़े सभी रैलीज के हिस्सा बने। साथ ही ब्यूरो में बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी कराई गई, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेशन की, मिली नगमे गाए। और इसी तरह से DC यूनिवर्सिटी में भी आज 14 अगस्त के हवाले से स्टूडेंट्स जो कि छुट्टियों पे हैं लेकिन उसके बावजूद आज वहाँ पर मौजूद थे, उसमें मिली नगमे उन्होंने पेश किए। गवर्नर पंजाब ने उसमें शिरकत की, साथ ही गवर्नर हाउस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद है। तो आज कहा जा सकता है कि आज सारा दिन ही हर कोई जो है अपनी अपनी साइड से जो कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है पाकिस्तान के दिन पे, उसकी सालगिरह पे, क्योंकि हम लोग अपनी सालगिरह इतने पुरवकार तकरीबात करते हैं, तो ये तो फिर पाकिस्तान की सालगिरह, तो इसलिए कहा जा सकता है कि आज बड़े अच्छे इवेंट्स भी हम लोगों ने देखे। अच्छा, आज़ादी की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? आप कैसे डिफाइन करती हैं आज़ादी को? आज़ादी की डेफिनेशन मेरे करीब यह है कि आप जो है खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, आप खुल के सांस ले सकें, अपने आइडियाज़ जो है लोगों तक पहुंचा सकें, आपका जो विजन है वो लोगों को बता सकें। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा आज़ादी आपके पास नहीं हो सकती, जो कि हमें पाकिस्तान जो है एक प्लेटफॉर्म जो हमें मिल चुका है कायदे आज़म की तरफ से, तोहफ़ा जो हमें मिला, तो ये बड़ी अच्छी सी चीज़ है। और जो कश्मीरी भाइयाँ हमारे, हम उनके लिए सोच सकते हैं कि उनके पास ये प्लेटफॉर्म ही नहीं है, इसलिए वो आज तक आज़ादी के लिए दुआएं मांगते हैं। और पता नहीं, आपकी डेफिनेशन बहुत अच्छी लगी, एक मरतबा फिर आपको आज़ादी मुबारक। इस वक्त वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद है। आइए ज़रा उनसे 14 अगस्त के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। आज का दिन 14 अगस्त का दिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तमाम को मिला के आज आपका प्रोग्राम पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा पैगाम तो वही है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का है, कि हमने इस 21वीं सदी के अंदर बड़ी टॉलरेंस के साथ, बर्दाश्त के साथ, रवादारी के साथ, तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त और वक़ार के साथ, तमाम फ़िरक़ों को और तमाम अपने जो हमारी इंतज़ामी यूनिट्स और सूबे हैं उनके तमाम शहरियों और वासियों को अपने साथ लेकर कायदे आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाना है। और ऐसे मौके पे कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हैं और इस खित्ते के अंदर ख़ुसूसन नरेंद्र मोदी और इस खित्ते के हिटलर नरेंद्र मोदी और BJP की जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हैं, उस ऐसे मौके पे हमें मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के नारा लगा के पूरे जज्बे के साथ इंडिया का और मुल्क दुश्मन ताकतों का मुकाबला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान और बाकी जमातों का एक ही है, लेकिन क्या ऐसा नया कि ऐसा कोई गिफ्ट जो कि इस मौके के ऊपर जो कि आपकी झोली में आया है, देना चाहेंगे आवाम को, पे बैक करना चाहेंगे? देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म वो है कि जो मुल्क का ख़जाना नहीं लूट रहा, जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, इटसेल्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब। और जो हीरो है, जो कप्तान है, जिसका एक ही शौक़ है कि पाकिस्तान को जिताना है। हीरो का जो शौक़ होता है ना, एक ही होता है कि अपने ग्रुप, अपने धड़े, अपने माशरे, अपनी सोसाइटी और अपने मुल्क को विक्ट्री स्टैंड पे लेके आना है। यही जज्बा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का है और इंशाल्लाह इसी जज्बे के तहत पाकिस्तान आगे। और बच्चों को एक पैगाम दीजिए जो कि बड़ी तादाद में है, और आपने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये विजन रखती है कि नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा है, उनके लिए वो ऐसा क्या करें कि आगे चल के कौम के मेमार बन सके? के लिए एक ही मैसेज है कि किसी किस्म की फ़िरका वारियत, लसानियत, सुबाइयत, असबियत, इसका शिकार हुए बगैर सबसे पहले पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, जुग जुग जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान। तो नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से। यहाँ पर मौजूद बच्चों से भी बात की, मिली नगमे उनसे सुने और उनका जज्बा हुब्बुल वतनी आप तक पहुँचाया। साथ ही साथ हमने पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फ़याज़ुल हसन चौहान से भी बात की है। प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, आगे चलेंगे और आज 14 अगस्त लाहौर में कैसे मनाई जा रही है उसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ये है कनाल रोड और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अवामी रक्षा यूनियन की रैली में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजीद गौरी, जो कि अवामी रक्षा यूनियन के सदर हैं। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। आपने आज पूरे शहर में रौनक लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदियाम तो हर पाकिस्तान का जो भी इवेंट होता है हम उस पे ऊपर रौनकें लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, ये पाकिस्तान के अंदर तजदीद अहद का दिन है। आज के दिन हमारी 90,000 ख़वातीन ने कुर्बानी दी थी तो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। लाखों नौजवानों ने, लाखों बुजुर्गों ने और मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर पाकिस्तान बना। उसके बाद ये जो जज्बा है आज़ादी मनाने का और इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने का, ये कहाँ से आया? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान का जो बच्चा है ना, उसको पता है कि हमने आज़ादी किस तरीके से ली है। जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कुर्बानियों से बना है। मोटरसाइकिलें की बफले निकाल कर नहीं बना, वन व्हीलिंग करके नहीं बना, ना इंडिया के गानों पे डांस करके नहीं बना। ये बना है कुर्बानियाँ देकर। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो बच्चों की गर्दनें काट कर उनको नेज़ों में परो कर रेलवे स्टेशन के ऊपर जिए हिंद लिख दिया गया था। ये तब पाकिस्तान बना। उसके बाद पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान को संभाला दिया। पाकिस्तान की फौज के जवानों ने, पाकिस्तान की फौज के अफसरों ने और हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, पंजाब पुलिस के शोहदा ने और पाकिस्तान की आवाम ने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिनको अवामी रक्षा यूनियन का सलाम। ठीक है, अवामी रक्षा यूनियन पाकिस्तान की तरक्की में क्या कर रही है, क्या किरदार अदा करते हैं रक्षा चलाने के अलावा? देखिए हम पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, यह मैं तमाम पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ लाहौर न्यूज़ के तवज्जुह से। पाकिस्तान के अंदर जो भी एयरपोर्ट पे आता है दुनिया से, उसका सबसे पहला पैसे पाला पड़ता है रक्षा ड्राइवर से, टैक्सी ड्राइवर से। हम पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाते हैं बाहर के लोगों के आगे। हम पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम मेहनत कश हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम पाकिस्तान का पहिया चलाते हैं। ये एक सनत है, ये इंडस्ट्री है जिससे लाखों खानदान पलते हैं। अच्छा चलें जी, आज के इस पुरमसरत मौके पर, क्योंकि जश्न आज़ादी है, मैं इसको पुरमसरत कहती हूँ, मैं इसको बहुत शौक से मनाती हूँ। हमारे लाहौरियों के लिए कुछ सुनाएंगे आप? बिल्कुल सुनाएंगे जी। ये वतन हमारा है, हमें पास बाइस के, ये वतन हमारा है, तुम हो पास बाइस के। ये मदिया आगे। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। और हो जाए, बड़ा मजा आ रहा है आज तो। अब पाकिस्तान के लिए हम मिली नगमे और गाते हैं ताकि जरा आज माहौल बन जाए। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा। और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, शोहदा पाक फौज जिंदाबाद, शोहदा पंजाब पुलिस जिंदाबाद, शोहदा पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, शोहदा सहाफत जिंदाबाद, शोहदा सहाफत जिंदाबाद, शोहदा सहाफत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत मजा आया
रक्षा यूनियन के साथ इसी तरह से उनके अहम इवेंट्स में शरीक होते हैं और बड़ा मज़ा आता है। बड़ा इनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा हुब्बुल वतनी है। अफवाज पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी का ये इजहार करते हैं, यकजहती का इजहार करते हैं। पैगाम आपका? पैगाम है मेरा, इमरान खान साहब आप जियो हज़ारों साल, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। चले एक और मर्तबा हम नगमा, एक और मर्तबा कोई और नगमा जो है हम साथ मिलके, मैं भी आपके साथ मिलके गुनगुनाऊंगी पाकिस्तान का। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे जम्मू और कश्मीर, मेरे जम्मू और कश्मीर। और आज के इस जश्न आज़ादी के मौके पर हम कश्मीरी बहन भाइयों को भी नहीं भूलेंगे। हमारी दुआ है कि वो भी जल्द अज जल्द आज़ादी के साथ इस पुरफ़िज़ा हवा में सांस लें। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा कि आज छोटे बच्चों ने किस तरह से जश्न आज़ादी मनाई है, फिर शहरियों ने और पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ अवामी यूनियंस ने कैसे आज़ादी मनाई है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको कायदे आज़म के चंद साथियों से मिलाएंगे जो उस वक्त बहुत जवान थे और आज़ादी की मूवमेंट में उनका बहुत हाथ था। कायदे आज़म के साथियों से मिलाएंगे हम आपको। इससे पहले आप ये देखिए कि हम यहाँ पर नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में हैं, पिक्टोरल डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाएंगे कि माजी कैसा था और वहाँ पर आज़ादी की जदोजहद कैसी थी और कायदे आज़म उस वक्त किस कंडीशन में थे। उनकी ड्रेसिंग से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये तस्वीर, कायदे आज़म आराम कर रहे हैं अपनी कुर्सी पर और उनके जूते देखें। आजकल जो जवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी भी ऐसी ड्रेसिंग नहीं होगी जो उस वक्त जब कोई डिज़ाइनर नहीं था, उस वक्त जब कोई ब्रांड नहीं थी, तो कायदे आज़म इस तरह की ड्रेसिंग करते थे और बहुत ही खूबसूरत लगते थे। और यहाँ पर कायदे आज़म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास के एक रोज़ पहले दिल्ली में जलूस की क़यादत कर रहे हैं। कायदे आज़म को आप देख सकते हैं कि वो बस के ऊपर खड़े हैं और कितना बड़ा मजमा है उस वक्त जो कि कायदे आज़म के साथ उनके शाना बशाना, उनकी एक कॉल पर इतने लोग अब नहीं आते जितने लोग उस वक्त कायदे आज़म के साथ खड़े थे। तभी पाकिस्तान मुमकिन हुआ, पाकिस्तान जो है मारज़ वजूद में आया। इस वक्त आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है कायदे आज़म इस्लामिया कॉलेज लाहौर में तलबा और असातिज़ा से खिताब कर रहे हैं। पहली रो में कॉलेज के प्रिंसिपल भी आपको नज़र आएंगे और पीछे मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो उनकी बहन है वो भी मौजूद हैं। और अगेन यहाँ पे भी उनकी ड्रेसिंग देखें, वहाँ उन्होंने पेंट कोट पहना था, यहाँ शेरवानी पहनी है। क्लासिक किस्म के उनकी आउटलुक है और बहुत ही खूबसूरत वो शख्सियत के मालिक। इधर आप देखिए कि कायदे आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल जो चेयर थी वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और क्या आजकल की चेयर्स होंगी जो इस खूबसूरती के साथ उसको प्रिजर्व किया हुआ है। कायदे आज़म इसी पर बैठा करते थे और आराम किया करते थे, तो उनकी यादगार के तौर पर यहाँ पर नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में इसे महफूज कर लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम मलिक साहब मौजूद हैं जो कि तहरीक पाकिस्तान में जिनका बहुत बड़ा किरदार है और तब वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा और आज की नस्ल को वो क्या पैगाम देंगे, मलिक साहब से पूछते हैं। मलिक साहब, आपका प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। कहाँ से आपका ताल्लुक़ था? पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक कैसी थी? कौन कौन से कारकुनान और लीडरान के साथ आपने काम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तहरीक इस वक्त कोई भी नहीं सोच सकता कि उस वक्त क्या हालत थी। मुसलमानों की इतनी बुरी हालत थी कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 66% मुसलमान हों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हिंदुस्तान की, और उसका जो वज़ीर दफ़ा हो वो सिख हो। जो सल्तनत बरतानिया के अंदर वज़ीर दफ़ा, नायब वज़ीर दफ़ा है, वो हिंदू कृष्णा मेनन बैठा हुआ है। हमारी क्या हालत थी? कोई हालत नहीं थी। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हमें एक ऐसे लीडर मिले जिन्होंने 1937 में पहला इलेक्शन मुस्लिम लीग के नाम पे लड़ा, लेकिन
शिकस्त फाश हुई। एक 2 सीटें सिर्फ पंजाब से मुस्लिम लीग को मिली, एक जेलम से और एक लाहौर मलक बरकत अली, राजा गंजफर अली जेलम से। राजा गंजफर अली अपने ख़ानदान की रवायत के मुताबिक जिस वक्त इलेक्ट हो गए तो आप यूनियनिस्ट पार्टी में वापस चले गए। अकेले मलक बरकत अली 1939 से लेके 1945 तक 46 तक अकेले बैठे मुस्लिम लीग का झंडा लिए पंजाब असम्बली में बैठे रहे। जिस वक्त 1900 लड़ाई शुरू हुई मुसलमानों के साथ इतना नाइंसाफियाँ हुई कि 1937 की इलेक्शन से पूरे हिंदुस्तान में जितनी वजारतें बनी उन सब ने मुसलमानों को कुचला, इतना कुचला कि जिस वक्त कांग्रेस ने एजिटेशन की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़ा देते हैं। जिस वक्त कांग्रेस की वजारतों ने पूरे हिंदुस्तान में इस्तीफ़ा दिया तो मुस्लिम लीग ने यौम निजात बनाया कि हमारे सर से एक बड़ी बला गुजरी है। 1946 की इलेक्शन में मुझे अच्छी तरह याद है मुस्लिम लीग जो थी वो लीडरों के घरों में थी। सिर्फ पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो थी उसने बाहर निकलकर अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। हमने मौलाना जफर अली खान की पहली इलेक्शन लड़ी। आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? मैं उस वक्त जब पाकिस्तान बना था मैं उस वक्त 20 साल 3 महीने 17 दिन का था। यानी कि आप बिल्कुल बालिग थे और आप स्टूडेंट सियासत में हिस्सा लेते होंगे और आपको मालूम होगा और ये सब चीज़ें आप देख रहे होंगे उस वक्त। कायद-ए-आज़म किस तरह से जदोजहद कर रहे थे और अब आप देखते हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क लेना कितना ज़रूरी था उस वक्त। ये देखिए हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनके रास्ते में बहुत कांटे थे। माउंटबेटन जो था वो बिल्कुल इस नीयत पे था कि किसी तरह पाकिस्तान ना बने, बल्कि उसने जो मास्टर तारा सिंह ने मुझे बताया कि जिस वक्त माउंटबेटन यहाँ से वापस जा रहा है तो दुनिया में मायूस तरीन आदमी वो था कि मैं फेल होके जा रहा हूँ। उसने पहले कोशिश की कि वो कनाडा का गवर्नर जनरल बने। कैनेडियन ने उसे मानने से इनकार कर दिया क्योंकि कैनेडियन फोर्सेस को उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था जर्मनी के हाथों नॉर्मंडी लैंडिंग में। तो सारे कैनेडियन उसके ख़िलाफ़ थे। तो जिस वक्त उसने ये देखा तो जब वो सिंगापुर में इत्तेहादी फ़ौजों का कमांडर था तो उसने देखा कि जवाहरलाल नेहरू को बुलाया, अपनी बीवी तक को उसे ऑफ़र कर दिया और उसने इतना गंद मचाया कि तारीख़ उसको लिख नहीं सकते। अच्छा, जो 20 साला नौजवान उस वक्त जब पाकिस्तान बन चुका था हिंदुस्तान के किस कोने में रहता था और फिर जब आपने माइग्रेट किया तो आपकी क्या महसूस क्या करते थे, क्या फीलिंग्स थी? मैंने माइग्रेट नहीं किया, मैं लाहौर शहर के कृष्ण नगर दरियाए रावी के किनारे कृष्ण नगर से आगे सांदा कलां गांव था। मैं वहाँ 27 अप्रैल 1927 को पैदा हुआ था। यानी आपने वेलकम किया वहाँ से आने वालों को, आप उनमें से थे? मुझे बड़ा फ़ख्र हासिल है जो उस वक्त तहरीक पाकिस्तान का हेडक्वार्टर था, जनरल हेडक्वार्टर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, मैं उसका स्टूडेंट था और मैंने उसमें रहते हुए हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पूरा भरपूर हिस्सा लिया और हमने हर जगह हिंदुओं का, कांग्रेस का,
दीनी जमातों का और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। ये जो 74 साल पाकिस्तान का सफ़र है, आपने तो देखा 20 साल की उम्र में आपने देख लिया था कि पाकिस्तान बन गया, और फिर ये 74 साल का सफ़र, इसको अगर आप बयान करें अल्फाज में, कैसा रहा ये सफ़र? देखिए मेरी बात सुने, अप्स एंड डाउन्स हर एक के होते हैं। मैंने वो अप्स एंड डाउन सब देखे हैं, लेकिन फिर भी उस अल्लाह की इताअत का शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के एक मजबूत तरीन मुल्कों में से है माशाल्लाह। और इसका अल्लाह का ये बड़ा फजल है कि हम एटमी पावर हैं। एक छोटा मुल्क होने की हैसियत से हम एटमी पावर है। आप मुतमईन हैं इस सफ़र से, इस जर्नी से पाकिस्तान? मैं इस जो सफ़र पाकिस्तान है उसमें पूरा पाकिस्तान तहरीक में पूरा हिस्सा लिया। हिस्सा का ये आप सुन ले कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बीमार थे। वो बीमार ही ये रेफ्यूजी जो थे उनको देखकर बीमार हुए, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। मुझे याद है जब वो वाल्टन कैंप में आए तो मैंने उनका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो मुझे अहमद बशीर APP के जो उस वक्त नुमाइंदे थे, बाद में वो MD भी बने, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसने आवाज़ दी, सलीम यार ज़रा पीछे हट जाओ, कायद आज़म बीमार है। लेकिन जिस वक्त मैंने दरवाज़ा खोला, हज़रत कायद आज़म ने बाहर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन पिछली सीट में गिर पड़े। वहीं से उनको लेकर गवर्नमेंट हाउस आ गए। गवर्नमेंट हाउस डॉक्टर देखते रहे। हम सब साइकिलों पे है गवर्नमेंट हाउस पहुँचे। हम सामने लान में वो दरख्तों के नीचे बैठे थे। इधर जो वजारत थी पंजाब की वो खड़ी थी, उसके साथ को 2-4 सियासी लीडर होंगे। जब आप काफ़ी देर के बाद ठीक हुए, बाहर निकले, जो चपरासी था उसने कुर्सी उठाई हुई थी कि जहाँ कायद आज़म बैठेंगे वहाँ कुर्सी रख। वो हमारी तरफ आए तो उसने आकर कुर्सी रख दी तो वहाँ बैठ गए। वो फिर उन्होंने वही लफ्ज़ कहे जो मैंने दरवाज़ा खोला तो कहे थे, नो आई नेवर थॉट ऑफ इट, नो आई नेवर थॉट ऑफ इट। वहाँ भी उन्होंने यही रिपीट किया। तो एक लड़के ने कहा, सर अगर माउंट बैटन वुड हैव बीन आवर गवर्नर जनरल आल्सो, दिस थिंग मे नॉट हैव हैपेंड। तो वो कहते हैं, नो माय बॉय नो, if Mountbatten would have been your Governor General, he would have got a no confidence vote passed against Mr. Jinnah and it would have been the end of Pakistan. उस वक्त मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जिस वक्त मैंने हालात देखे उसके बाद जो एक्शन किए माउंटबैटन ने, उसको हम माउंटबैटन नहीं, लॉर्ड माउंटबैटन नहीं कहते थे, हम स्टूडेंट फेडरेशन वाले कहते थे पंडित माउंटबैटन, क्योंकि वो एक हिंदू होने की हैसियत से सारे एक्शन कर रहा था। सलीम साहब, आपका आज का पैगाम बताइएगा। जिस वक्त हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह को उसने सवाल किया तो उन्होंने कहा, नो माय बॉय नो। तो आखिर में उन्होंने क्या कहा, एक चीज़ कही जिसका मुझे आज भी फख्र है, नॉट दे। जो सियासी लीडर थे उनकी तरफ उंगली करके कहते, नॉट दे बट आई एंड यू हैव मेड दिस कंट्री। ये जब मैं सोचता हूँ तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। बच्चों, नौजवानों को, ये 20 साल सलीम जैसे नौजवानों को उन्होंने पैगाम दिया। नौजवानों को सिर्फ मैं हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़बान में उनका पैगाम देता हूँ। ये 1946 मार्च का आखिरी, हाँ 22-23 मार्च 1946 को ममदोट विला में आप ठहरे हुए थे, लाहौर आए हुए थे। तो सारा दिन इस्लामिया कॉलेज में कभी इधर कभी उधर वो काम करते रहे। रात को पहरा था उनके ऊपर मलिक सुल्तान किले गुजर सिंह वाले का। जब हम पहुंचे हैं तो वो कहता है, यार समझ नहीं आई, कल सारा दिन कायदे आज़म उधर काम करते रहे हैं, रात को वो सारी रात सजदे पड़े रहे हैं,
तो जिस वक्त उन्होंने नाश्ता कर लिया, मैं डॉक्टर ज़ियाउल सलाम और एक और लड़का था और मलिक सुल्तान जब बैठे थे, तो सुल्तान ने कहा कि सर आप तो कल सारा दिन काम करते हैं, रात को सजदे में पड़े रहे हैं, तो आप तो थक गए होंगे। आप खिलखिला के हंसते नहीं थे, आप मुस्कराए और कहते हैं लुक माय बॉय, मेरी एक ही ख्वाहिश है, अगर मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश हूँ, जहाँ अल्लाह के दरबार में पेश हूँ, तो मुझे देखकर वो एक दफ़ा ज़रूर कहें वेल डन मिस्टर जनाब। तो मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, जो काम आपको पाकिस्तान का मिले ईमानदारी से करें, ताकि देखने वाला कहे शाबाश बेटा, आपने बड़ा काम किया। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, हमें बहुत बहुत आपने ऐसी बातें बताई हैं जो कि आज से पहले बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम थी। आपका बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। आपने देखा कि हमने 74 यौम आज़ादी कैसे मनाया, शहर लाहौर ने कैसे 74वें यौम आज़ादी की सेलिब्रेशंस की हैं, और हमने ये भी देखा कि उस वक्त का 20 साला सलीम आज कैसा है और आज कैसे पाकिस्तान की जो आज़ादी की जद्दोजहद है उनको याद करते हैं। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के लिए हो सके तो कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, अपने अपने लेवल पर, चाहे छोटा सा काम, लेकिन ज़रूर करिए, उसको कभी छोटा मत समझिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।